हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे AEIOU समरी कैनवास फॉर डिज़ाइन थिंकिंग। एज यू नो दैट डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ 5 स्टेज प्रोसेस। सबसे पहले एम्पथाइज, मतलब वी हैव टू लर्न अबाउट द ऑडियंस बाय कीपिंग अवर सेल्स इन देयर पोजिशन, और वो ऑब्जर्वेशन एंड एम्पथी के साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हैं प्रॉब्लम बाय आस्किंग द की क्वेश्चंस टू द यूजर। देन आइडिएशन मीन्स यू हैव टू क्रिएट लॉट्स ऑफ आइडियाज टू फाइंड द सॉल्यूशन। देन प्रोटोटाइप बनाना है उसका, और उसके बाद उसको टेस्टिंग करना है। तो आज जो हम बात करेंगे वो फर्स्ट स्टेज की ही है, एम्पथाइज करना बाय ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन जो होता है डिज़ाइन थिंकिंग में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम उससे जान सकते हैं कि पीपल का बिहेवियर क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका एनवायरनमेंट क्या है। ये सब हम जान के उनकी नीड, उनका पेन पॉइंट, उनके जो भी मोटिवेशंस या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम समझने की ट्राई करते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेज इन योर डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, कुछ भी हमको अगर हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले उनका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट विल हेल्प इन एम्पथाइजिंग with the user and understanding their experiences, pain and their problem. अगर हमको प्रॉब्लम पता चलेगा तो ही हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेज इज ऑब्जर्वेशन एंड एम्पथाइज। सो उसके लिए GTU हैज़ प्रपोज्ड AEIOU समरी कैनवास। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो जितने भी हमने ऑब्जर्वेशंस लिए उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली AEIOU इज अ फ्रेमवर्क टू स्ट्रक्चर ऑल द ऑब्जर्वेशंस यू मेक ऑन द फील्ड ड्यूरिंग यूजर रिसर्च। आपका जो भी रिसर्च का टॉपिक है, जो भी आपने लिया है, आप उसको जब समझने की ट्राई करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपने ऑब्जर्व किए उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो वो आप AEIOU समरी कैनवास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हियर A इज़ फॉर एक्टिविटीज़, E इज़ फॉर एनवायरमेंट, I इज़ फॉर इंटरेक्शन, O इज़ फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड U इज़ फॉर यूजर्स। सो जितना भी आपने ऑब्जर्वेशंस किया है इन टर्म्स ऑफ दिस 5 AEIOU, यू हैव टू प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ AEIOU समरी। मतलब ये सिर्फ समरी है, उसमें आपको अपना ग्रुप आईडी डालना है, आपका डोमेन जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, डेट एंड वर्जन। वर्जन इसलिए क्योंकि अगर आप थोड़ा चेंजेस भी करते हैं लेटर ऑन तो वो सेकंड वर्जन बन जाता है। तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे। तो एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो जनरल इंप्रेशन आपको देखना है वहाँ पे कौन से लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उनका स्टाइल, मटेरियल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में किस टाइप का एटमॉस्फेयर, क्लाउडी है, हेजी है, या फिर पॉल्यूटेड है, किस टाइप का एटमॉस्फेयर, दैट यू हैव टू नोट डाउन। अगर आपको फ्लोर प्लान मिलता है तो वो भी आप यू कैन अटैच। देन एलिमेंट, फीचर्स एंड स्पेशल नोट्स, अगर आपने वहाँ पे एनवायरनमेंट में कुछ ऑब्जर्व किया तो वो लिख सकते हैं। सीन, वहाँ पे क्या सीन था। सो एनवायरनमेंट बेसिकली लिविंग नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट के बारे में आ सकता है। पॉल्यूशन, वहाँ पे किस टाइप का एटमॉस्फेयर, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन। सो इंटरेक्शन जब आप करते हैं तब आप ज़्यादा डीप में समझने की ट्राई करते हैं। सो आपका जनरल इंप्रेशन क्या है, कौन वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा था, किसके साथ कर रहा था, क्या कर रहा था, कितनी देर तक कर रहा था, उसके स्पेशल एलिमेंट, फीचर्स एंड स्पेशल नोट्स अगर आपको लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरेक्शन आपको करना है और वहाँ पे देखना है कि कौन किसके साथ क्या इंटरेक्ट कर रहा है, और ट्राई टू फाइंड आउट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। देन ऑब्जेक्ट्स। सो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे हो सकते हैं। तो वहाँ का जनरल इंप्रेशन के कौन से कंपोनेंट्स उसमें इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है उनके। तो आप इन्वेंट्री, मतलब आप लिस्ट आउट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो यू कैन मेक द इन्वेंट्री ऑफ ऑल द की ऑब्जेक्ट्स। स्पेशल फीचर्स, स्पेशल नोट्स या एलिमेंट्स अगर आपने नोट डाउन किया है तो वो भी आप अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़। सो कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, उसका जनरल इंप्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन आपको नोट डाउन करना है। स्केच या फोटो समरी भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देन स्पेशल एलिमेंट, फीचर्स, स्पेशल नोट्स अगर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। देन यूजर्स। सो जनरली वहाँ पे कौन से यूज़र्स थे, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, वहाँ का सीन आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड एलिमेंट, फीचर्स एंड स्पेशल नोट। तो ये एलिमेंट, फीचर्स एंड स्पेशल नोट तो सबके लिए कॉमन है, बट इन शॉर्ट वहाँ का एनवायरनमेंट आपको नोट डाउन करना है, वहाँ पे कौन किसके साथ क्या इंटरेक्ट कर रहा था वो नोट डाउन करना है, वहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स थे, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स है, वो आपको नोट डाउन करना है। एलिमेंट्स कौन से थे वहाँ पे, कहाँ कहाँ वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी, और वहाँ पे कौन कौन यूज़र्स हो सकते हैं या थे जो इंटरेक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो कौन प्रेजेंट था, उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी।
सो ये जो समरी कैनवास है उसको आपको स्टिकी नोट चिपका के लगाना है। तो दिस टाइप ऑफ कैनवास रेडीमेड डी पोर्टल की वेबसाइट पे है। उसके ऊपर आप ये जो स्टिकी नोट्स आते हैं वो यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन नोट डाउन। तो यहाँ पे ये जो स्टिकी नोट्स है उसी के अंदर आपको लिखना है। तो आप छोटे से राइटअप में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें डिटेल में आप वो सब लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको स्टिकी नोट के फॉर्म में ही चिपकाना है। तो यहाँ पे ग्रुप आईडी, डोमेन नेम, डेट एंड वर्जन लिख सकते हैं। नाउ विल सी वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज एक डोमेन है कि प्रॉब्लम्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका हमको सॉल्यूशन लाना है। तो अगर हमको AEIOU समरी बनाना है तो हमको ऑब्जर्वेशन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो समझने होंगे। तो अब सपोज कोई ट्रैफिक जंक्शन पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो टू डिफाइन द प्रॉब्लम वी हैव टू ऑब्जर्व, और जो इतने भी ऑब्जर्वेशन हमने नोट डाउन किए हैं उसको हम सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे AEIOU समरी में हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहला AEIOU समरी में यहाँ पे एनवायरनमेंट है, तो वहाँ का सराउंडिंग हमको देखना है। तो आप ट्रैफिक सिग्नल पे गए या रोड डाइवर्जन पे गए, सो दैट इज़ योर एनवायरनमेंट। कहाँ पे आप ये सब ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने एयर पॉल्यूशन देखा, नॉइज़ पॉल्यूशन देखा, वहाँ पे आपने क्राउडी एटमोसफियर क्राउड देखा, तो वो सब भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल के लिए ये 4 ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। मीन्स किस टाइप का एनवायरनमेंट है, एटमोस्फेरिक एंड कहाँ पे हम नॉन लिविंग, ये हम लिख सकते हैं। फिर इंटरेक्शन, कौन किसके साथ क्या इंटरेक्ट करेगा, तो वहाँ पे ट्रैफिक जंक्शन पे पैसेंजर्स होंगे, रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, वहाँ पे फिर ट्रैफिक पुलिस वाले होंगे, ड्राइवर्स हो सकते हैं, देन पुलिस रिस्पेक्टिव पुलिस डिपार्टमेंट वाले हो सकते हैं, एंड जनरल जो अथॉरिटी है वो भी हो सकते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ कौन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। पैसेंजर विद ड्राइवर्स, ड्राइवर्स विद रिस्पेक्टिव पुलिस, इन दैट टर्म्स ऑल्सो यू कैन राइट डाउन। सो वहाँ के इंटरेक्शन नोट डाउन करने हैं। देन ऑब्जेक्ट्स, वहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो रोड है, रेलवेज है, बस है, ट्रेन है, मेट्रो है, स्टेशंस है, पार्किंग स्पेस है, दीज आर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। सो दीज आर ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट दैट यू टू नोट डाउन, वहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट्स थे। इंटरेक्शन हमेशा लिविंग का ही होगा, ऑब्जेक्ट्स हमेशा नॉन लिविंग रहेंगे। फिर एक्टिविटीज़, वहाँ पे आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ देखी, तो वहाँ पे सर्वे हो रहा था कि कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, या जो भी कोई सर्वे हो रहा है, ऑब्जर्वेशंस किया जा रहा है कि क्या हो रहा है ट्रैफिक में। देन नॉइज़ मेजरमेंट हो रहा है, अगर आपको नॉइज़ मेजरमेंट करना है क्योंकि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो नॉइज़ मेजरमेंट वो एक एक्टिविटी हो सकती है। मैपिंग कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ मैप कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन का मेजरमेंट कर सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, so that you have to note it down. Then users, who are the users? Whenever we are talking about public transport system, तो normally ड्राइवर्स होते हैं, जनरल पब्लिक तो यूज़ करती ही है, एंड कंडक्टर्स जो होते हैं, सो वो भी आप लिख सकते हैं। सो इन जनरल हमने एक पर्टिकुलर ट्रैफिक जंक्शन या रोड डाइवर्जन पे ट्राई किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए हमने सबके साथ इंटरेक्शन किया, एनवायरनमेंट नोट डाउन किया, वहाँ के ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, और कौन कौन यूज़र है, वो सब हमने नोट डाउन किया, और उसको AEIOU समरी कैनवास में हमने उसको सिस्टमेटिक वे में उसको प्रेजेंट किया। तो वो हो जाता है AEIOU समरी कैनवास। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन बेस्ड समरी कैनवास है, जिससे हम एम्पथाइज भी कर सकते हैं विद द यूजर्स के उनको क्या क्या तकलीफें हुई होगी। उसके लिए स्पेशल एम्पथी कैनवास भी आता है, लेकिन ये भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड, एंड टू एम्पथाइज विद द पीपल वी हैव टू ड्रॉ। सो ऑब्जर्वेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करने के लिए AEIOU कैनवास होता है। तो GTU का जो DE का पोर्टल है, यू कैन रिफर दिस वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप कोई भी लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। जब आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एंड ऑनलाइन सब कुछ सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे जो एकेडमिक्स वाला सेक्शन है वहाँ पे सब कैनवासेस आपको मिल जाएंगे। AEIOU, एम्पथी, आइडिएशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिजनेस मॉडल कैनवास आपको नहीं है, देन LNM कैनवास। तो ये सभी आप वहाँ पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, केस स्टडी दिया हुआ है। सो यू कैन रिफर दिस वेबसाइट ऑल्सो. So these are the references that I have used for preparing this AEIU summary canvas का lecture. So I hope that कि आपको ये lecture अच्छा लगा हो, यूजफुल हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू।